नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा एक बार फिर से आपका कुंदन जिस चैनल पर स्वागत करता हूं। अब एग्जाम जो भी है, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो या जेएसएससी हो, सीजीएल का, झारखंड सचिवालय का, सारे एग्जाम अब आपके बिल्कुल करीब ही आ रहे हैं। और ऐसे समय में बहुत उहापोह होता है, क्या पढ़े क्या छोड़े। कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के हम आ रहे हैं जिसका सारा एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया जाएगा और आपको यहाँ से गारंटी है कि क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। एक बार आप जरूर इसको पढ़ करके देखें, एग्जाम में जाएं। चूंकि समय कम है इसलिए थ्योरी पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है अभी के समय में। अगर आपके पास 30 दिन है तो आप पूरा थ्योरी पढ़िएगा या उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, चूंकि आपका पहले से भी पढ़ा हुआ है बहुत सारा चीज। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज हम लेकर के आए हैं आज से, और एक बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग का स्नेह और प्यार से आज हमारे चैनल पे 350 सब्सक्राइबर, 350 प्लस सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। उसके लिए आपको तहे दिल से स्वागत है, आपका शुक्रिया है। तो आइए इस सीरीज में हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए, पार्ट पार्ट में अगर सबको हम बांटते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो चैप्टर है, अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी में जहां तक सवाल है तो वहां पे हमको लगता है कि 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। अगर आपका 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका 20-25 मॉडर्न से रहेगा, और उसमें 5 मिडाइवल से रहता है और 2 या 3 क्वेश्चन जो आपका एंशिएंट से पूछा जाता है। इसी तरह से किसी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा जाए तो आपका मॉडर्न से ज्यादा रहता है। और मॉडर्न का चैप्टर में भी हमने एक ऐसा चैप्टर लिया है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है। इस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। तो आइए इस चैप्टर को हम एमसीक्यू के फॉर्म में शुरू किए हैं, और हर चैप्टर को इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी आपको पर डे करवाया जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, आप कितने इसमें स्कोर कर रहे हैं वो भी पता चलेगा, कितना आपको जानकारी है, क्वेश्चन पता है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी। ध्यान दीजिए, पढ़े होंगे तो, भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी पूछ रहा है। तो पहला राजनीतिक संस्था कौन सा था? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। और इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बताया था लैंड होल्डर सोसाइटी का, कि जब हम क्या करते हैं, घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है? द्वार मिलता है। सबसे पहले द्वार मिलता है, और द्वार से हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर, इसका संस्थापक भी याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1838 में। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो क्या हो जाएगा? लैंड होल्डर सोसाइटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, अब यहां पे ध्यान देना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, जब स्थापना नहीं हुआ था कांग्रेस का 1885 में, उससे पहले कौन सी राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय संस्था थी? कौन सी राजनीतिक संस्था जो थी वो अखिल भारतीय संस्था थी? तो आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सी अखिल भारतीय संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद आया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब कांग्रेस आया तो उसका पूरा नाम था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में, कहां पे? लंदन में। और कब? 1866 ईस्वी में लंदन में किस संस्था की स्थापना की थी? तो लंदन में कौन सी संस्था का स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी ने? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब देखिए कहां की? लंदन में। तो वहां पे आ जाएगा, ईस्ट भी आ जाएगा, और इंडिया का संस्था था तो इंडिया भी आ जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब किए थे दादा भाई नौरोजी ने? 1866 में ही किए थे। और यहाँ का जो भारत का जो मामला होता था, वहां पे जाकर के उस सभा में, उस एसोसिएशन में उसका जिक्र करते थे, ताकि भारतीय समस्या का वहां पे भी जानकारी उन लोग तक पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व कौन सी संस्था सिविल सेवा प्रणाली में सुधारों की मांग के लिए आंदोलनरत थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व, यहां भी पूछ रहा है, बोल रहा है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन सी संस्था सिविल सेवा प्रणाली, सिविल सेवा पढ़े थे, जो कि काफी बाद जो है भारत में
स्टार्ट किया गया था सिविल सेवा प्रणाली। तो सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग के लिए आंदोलनरत संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन। कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन। एक वीडियो आएगा इसी के बीच में आपका, जिसमें सारे एसोसिएशन जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बने थे, जितने भी एसोसिएशन सोसाइटी वगैरह थे, सारा आपको उसमें डिटेल रहेगा। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सिविल सेवा प्रणाली में सुधार के मांग के लिए कौन सी संस्था आंदोलनरत थी? इंडियन एसोसिएशन। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है बारीकी से। आप इस चैप्टर से कम आपको 600 क्वेश्चन कराया जाएगा। एकदम गांठ बांध लीजिए कि 100, 200, 300 नहीं, करीब 600 प्लस, 700 जा सकता है, 750, 800 जा सकता है। अब समझिए कि एक चैप्टर से इतना प्रश्न आ रहा है, आप इसका अगर रिवीजन कर लेते हैं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी इसको खत्म करने का। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो यहां से, इस चैप्टर से उम्मीद है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। आप एग्जाम पेपर दीजिए, उसके बाद मिलाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वीं प्रश्न की तरफ। तो भारत में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भारत में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1852 ईस्वी में। मैंने बोला एक बार फिर से कि जितना भी संस्था है कांग्रेस से के स्थापना से पूर्व की संस्था, सारा का वीडियो मैं एक ही वीडियो में लेकर के आऊंगा, सारा संस्था का। तो अभी देखते हैं कि भारत में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 1852 में। इन्होंने ही लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 में। भारत में किसने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? भारत में किसने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? तो इसमें 3 नाम है आपका। पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे है, नेक्स्ट है जीवी जोशी और एसएच चिपलुंकर। सारे का नाम सुना हुआ होगा। एमजी रानाडे, जीवी जोशी तथा एसएच चिपलुंकर, ये तीनों मिलकर क्या किए थे? पूना में सार्वजनिक सभा का स्थापना किए थे। कभी कभी ऑप्शन में आपका एक ही रहता है, जीवी रानाडे आंसर में, और भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन ये दोनों नाम नहीं देखने को भी मिल सकता है। प्रमुख क्या था? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट आते हैं त्रैमासिक पत्रिका। ये कुछ इस टाइप का प्रश्न है, जो क्या होता है कि एक ऐसा कुछ प्रश्न डाला जाता है 2-4-5% जो बच्चों को कंफ्यूज करता है या फिर थोड़ा क्रिटिकल होता है। उन्हीं में से एक प्रश्न है, त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल प्रकाशित की गई थी। बहुत कम लोग इस प्रश्न को देखे भी होंगे। त्रैमासिक पत्रिका जो 3 महीने पर प्रकाशित होती थी, त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा क्या जारी किया गया था? क्वार्टरली जनरल पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया था, त्रैमासिक था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष। अब मद्रास महाजन सभा का पूछ देता है कि स्थापना कब हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अध्यक्ष किसे बनाया गया। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? वी राघवाचारी, वी राघवाचारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पहले पूछ दिया आपका अध्यक्ष कौन थे, अब स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना का इसका समय है 16 मई 1884। 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। एक बार डेट को और नाम को ध्यान दीजिएगा, चूंकि ऑप्शन में आपका यही मिलेगा। 10वां में देखते हैं लंदन इंडियन, माफ कीजिएगा, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1866 को। 1 दिसंबर 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था 1885 ईस्वी में, तो उस समय इसका वायसराय कौन था भारत का? तो वायसराय कौन था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है रिपीट हो जाए, आपको याद भी होगा। लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था कि अंग्रेजों से क्या करता है? प्रार्थना करता है, याचना करता है, और एक तरह से कहिए कि भीख स्वरूप मांगता है अपने आजादी के संघर्ष में। जो महात्मा गांधी सब थे, आपका नरम दल के नेता थे, तो उन लोग का क्या कहना था कि
हम याचिका देंगे और याचिका के थ्रू जो है सो अंग्रेज हमारी बातों को सुनेगा, पत्र लिखते थे, तो उन्हीं को अपना विरोध प्रकट करने के लिए किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि ये क्या करती है, प्रार्थना याचना करती है, और प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस सीरीज में आपका डेली 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इस टाइप से आपको मिलते रहेंगे। हो सकता है एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो भी मिल जाए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आपका ये रेगुलर सीरीज चलेगा, अभी चलेगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से, चूंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनता है। तो आपका लगभग 700 क्वेश्चन का ये सीरीज रहेगा। पर डे आपको 1-2 वीडियो इसका मिलते रहेगा। बार बार इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, अंतिम समय है, जितना ज्यादा से ज्यादा देखिए इसको और नंबर इसमें प्राप्त कीजिए। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर जो भी हम करवा रहे हैं उसको एक बार पढ़ करके रहिएगा, ताकि जो भी यहाँ पे प्रश्न देते हैं उसमें आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आपको भी पता चले कि कितना हम पढ़े हैं और कितना सही बना पा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।